हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारी एचएपी की सीरीज चल रही है, तो सीरीज में हम लोग आ चुके हैं सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने के लिए। ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहां हम सेल डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है सेल डिवीजन, आइए। तो हम अपनी पिछली क्लासेस में सेल की स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। होम्योस्टेसिस में क्या एग्जाम में लिखना है वो सीख चुके हैं। फोर्थ पे हमने सेल जंक्शन पे किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो सारी चीजें सीखने के लिए प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए। अब हम आ गए हैं सेल डिवीजन पर। क्या सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए आपको मेरे से एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सुना दीजिए, आपका लेक्चर देखने आए हैं तो ये भी सुन लेंगे, कान पक जाने दो हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है। जब हम बहुत छोटे से थे, छोटे से इन द सेंस जब हम मदर के फीटस में आए थ्रू द स्पर्म एंड ओवम, तो स्पर्म और ओवम जब मिले, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना। क्या बना जी? जाइगोट। ओके, अब ये जाइगोट मात्र 3 सेलों का है। स्टार्टिंग फेज, पहली फेज में ओनली 3 सेल से हम मतलब 3 सेल के थे। कैसे? 3 सेल के ओनली, जिसको हम स्टेम सेल बोलते थे। स्टेम सेल बोलते थे कि थे, थोड़ी बोलते हैं, और बहुत सारी जनरेशन आ रही है दिन पे दिन। तो यहां पर स्टेम सेल्स 3 टाइप की थी, 3 तरीके के सेल्स ही हम थे। अभी तो हमारी बॉडी में भाई करोड़ों सेल्स हैं, लेकिन जब जाइगोट की सिचुएशन थी, जब जाइगोट था हम, तो मात्र 3 सेल ही थी। वे 3 सेल कौन कौन सी? उन तीनों सेल के नाम देखिए यहां पे। पहली थी एक्टोडर्म, दूसरी थी मीजोडर्म, और तीसरी थी एंडोडर्म। मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चपाती की टाइप, ये सबसे ऊपर वाली लेयर थी, और ये ऐसे बीच वाली लेयर, और उसके नीचे वाली एक लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर एंडोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, और सबसे ऊपर वाली एक्टोडर्म। तो 3 तरीके की सेल ही थी। ये तीनों सेल से ही फर्दर सेल डिवीजन होता गया, और सेल डिवीजन के बाद लाखों सेल्स बनती चली गई। तो तीनों सेल्स के बीच में सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन, और फिर जाकर के एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनी। क्या बनी? एक ह्यूमन बॉडी बनी जी। ठीक है, ठीक है जी, आ गई हमारी बात समझ में। अब हमारी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स? अनगिनत सेल, लाखों करोड़ों सेल, लाखों करोड़ों सेल्स हैं। ये देखिए, पहले तो बस 3 सेल थी, लेकिन सेल डिवीजन के कारण इस तरीके से मल्टीपल सेल्स बनती चली गई। तो ये क्या हुई? मल्टी सेल्स बन गई। कैसी सेल्स? बहुत सारी सेल्स बन गई सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो सेल डिवीजन क्या करता है? एक सेल से 2 सेल बनाता है, मतलब कि डबल कर देता है, सेल को डिवाइड कर देता है। एक सेल से 2 सेल में, एक सेल थी हमारे पास, ये जो सेल है इसको हम मदर सेल बोलते हैं। जो सेल टूटती है उसको मदर सेल बोला जाता है, और जो सेल से ये सेल बनी है बेचारी, इनको डॉटर सेल बोला जाता है। आगे भविष्य में जाके ये मैच्योर हो जाएंगी, फिर
ये सेल डिवीजन करना चालू कर देंगी, फिर ये फिर डॉटर सेल करेंगी, फिर डॉटर मैच्योर हो जाएंगी, फिर डिवीजन, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो अब बात आ गई कि सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं जिससे कि फर्दर सेल डिवीजन होता रहता है। तो हमारी बॉडी में 98% जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है और बाकी 2% मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स, हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, सब कुछ इस माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। और रिप्रोडक्शन मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। तो यहां पर सिर्फ रिप्रोडक्शन मियोसिस से और बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब माइटोसिस सेल डिवीजन से ही बने हैं। अब हम माइटोसिस सेल डिवीजन को देखें तो 5 तरीके से, 5 फेजेस से सेल डिवीजन होता है। 5 फेज होते हैं। पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है एनाफेज एंड 5वां है टीलोफेज। और लास्ट में तो सेल डिवीजन हो ही जाएगा। तो जब सेल डिवीजन शुरू होता है वो इंटरफेज से शुरू होता है और टीलोफेज पे जाकर के 2 सेल डिवीजन हो जाते हैं। इनको डीप पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाकर के बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हम अपने कोर्सेज के अंदर एक एक चीज डीप में बताते हैं। तो डीप में पढ़ने के लिए आप यहां पे जाके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेम वही, यहां सिर्फ एक साइकिल चलती है लेकिन यहां पर 2 साइकिल चलती है इसकी, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ओहो, एक सेकेंड, यहां पर मियोसिस 1 चलता है और मियोसिस 2 चलता है और इसके भी 5 फेज होते हैं। सेम यही, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहां इंटरफेज 1 आ जाएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और फिर इंटरफेज 2, मेटाफेज, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इंटरफेज, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो यहां पर 2 फेजेस में सेल डिवीजन होता है। क्यों, कहां, क्या हुआ, सेल डिवीजन ऐसे क्यों हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको बताया गया है। तो फटाफट जाओ, ऐप डाउनलोड करो और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। आपके एग्जाम के लिए ही वो बनाया गया है, जहां पे पूरी की पूरी तैयारी आपकी करवाई जा रही है आपके एग्जाम की। तो फटाफट जाकर के डाउनलोड कर लो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।